संवरिया देखा देखी तनिक हुई जाए, है ना? तो सुना होगा आपने। पूरी चीज समझाना मेरी जिम्मेदारी। गीदड़ भपकी क्या होता है? सिर्फ कल्पना करना, खुद को बहुत सूरवीर समझना या शेखी बगारना, बहुत चालाक या झूठ मूठ डराना। गीदड़ भपकी मुहावरे का आशय है। गीदड़ भपकी मुहावरे का आशय है। बताओ, गीदड़ भपकी मुहावरे का आशय है सिर्फ कल्पना करना, खुद को बहुत सूरवीर समझना या शेखी बगारना, बहुत चालाक या झूठ मूठ डराना। झूठ मूठ डराना, बहुत चालाक, खुद को सूरवीर समझना या शेखी बघारना, या सिर्फ कल्पना करना। गीदड़ भपकी, लोग बोले गीदड़ भपकी किसी और को देना, नहीं पटक देंगे तो खो जाओगे। तो यानी क्या होता है? झूठ मूठ डराना, ये गीदड़ भपकी होता है। शाबाश, लाजवाब। अब ख्याली पुलाव पकाना क्या होता है? ख्याली पुलाव पकाना मतलब कि मेरी शादी आलिया भट्ट से हो रही है, ये सिर्फ कल्पना करना। खुद को बहुत सूरवीर समझना है, शेखी बगाना, 30 मार खा बनना। मूवी आई ना अक्षय कुमार की 30 मार का। और गुरु घंटाल, गुरु घंटाल का मतलब होता है बहुत चालाक। ये बड़ा गुरु घंटाल जो टहल रहे हो ना, गुरु घंटाल पॉजिटिव वे में नहीं होता है। बहुत चालाक आदमी पॉजिटिव वे का चालाक आदमी नहीं होता है। वो लोमड़ी वाला जो चालाक होता है ना, वो जो चालाक, जो वो होशियार आदमी नहीं। गुरु घंटाल का मतलब है कि जो मतलब जहां जो नहीं होना चाहिए वो होता है। तो बहुत होशियार आदमी, कहते ना होशियार चिड़िया हमेशा गोबर में गिरती है, उस टाइप का चालाक। जो हमेशा बोलते ना होशियार चिड़िया हमेशा गोबर में गिरती है, तो उस टाइप का चालाक। सहकार क्या होता है? सहकार, आम, अध्यापक, अनार या मित्र। वेल डन, बहुत ही शानदार। आम, अध्यापक, अनार और मित्र। सहकार का पर्यायवाची है आम, अध्यापक, अनार और मित्र। जल्दी सोचो, आम, अध्यापक, अनार और मित्र। आम, अध्यापक। सहकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ये मैं आपको इतना विजुलाइज से इसलिए करता हूं ताकि आपका इंटरेस्ट जनरेट हो जाए। तो सहकार का पर्यायवाची जो होता है आम, अध्यापक, अनार, तो ये याद रखना, आम को सहकार भी कहा जाता है। अभी ऐसे काम नहीं चलेगा। अब हम जानते हैं कि क्या क्या होते हैं पर्याय। सहकार के पर्यायवाची की बात करें, स्टॉप, आराम से, ठीक है, धीरे धीरे, एकदम रिदम में नहीं, है ना? मेरी बात समझो, पढ़ाई में ना ये जरूरी होता है, जिंदगी में हर जगह ऐसे होना जरूरी है। जहां तुम ऐसे हो गए ना, उस दिन सारी चीजें ना एकदम इमोशनलेस हो जाती है ना? कभी कुछ समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी कुछ बहुत अच्छा समझ में आएगा, कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जिंदगी में ना हार्ट बीट की तरह जिया करो, है ना? आराम आराम से, आहिस्ते आहिस्ते, सबको सब कुछ समझाऊंगा। अगर कोई दिक्कत लगे तो आप हमको बताइएगा कि गुरुजी आपको हमारे साथ जुड़ के तुम्हें कैसा लगता है। सहकार की बात करें बेटा, तो रसाल आम को कहते हैं, आम्र आम को कहते हैं, पियम्बु आम को कहते हैं, पिक बंधु आम को कहते हैं, अमृत फल आम को कहते हैं, अम्ब आम को कहते हैं, फल श्रेष्ठ आम को कहते हैं। ठीक है ना? अध्यापक क्या होता है? आचार्य होता है, गुरु होता है, शिक्षक होता है, प्रवक्ता होता है, व्याख्याता होता है। ये कौन होता है? अध्यापक होता है। अनार का पर्यायवाची क्या होता है? दाड़िम होता है, शुकप्रिय होता है, रामबीज होता है। ये अनार को कहते हैं। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। तो ये जो जब आप पढ़ते हो ना, क्या नाम है, श्लेष अलंकार, तो बोलते हैं ना, नाक का मोती अधर की कांति से, सॉरी, संदेह अलंकार जब हम पढ़ते हैं, सॉरी, भ्रांतिमान अलंकार जब हम पढ़ते हैं, जब हम भ्रांतिमान अलंकार पढ़ते हैं, तो भ्रांतिमान अलंकार का एक उदाहरण है कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो दाड़िम जो है ना, अनार, और दाड़िम जो अनार है वो तोते को बहुत प्यारा होता है। तोता अनार बहुत पसंद करता है। तो सुख प्रिय मतलब तोते को प्रिय होता है, ठीक है ना? और इसे राम बीज भी कहा जाता है। तो याद रखना, तो बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। ठीक है ना? और मित्र का पर्यायवाची मीत, सखा, दोस्त, यार, हमदम, सहृदय, है ना? मीत ना मिला, सुना है ना अमिताभ बच्चन का गाना, दोस्त, यार, तेरी वो क्या कहते हैं, यार, हमदम, हम सब जानते हैं। इससे पुराने गाने भी बने। क्या वे भी घर जाएंगे? क्या वे भी घर जाएंगे? संज्ञा, विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनाम या क्रिया। क्या वे भी घर जाएंगे? अभी पीडीएफ मिल जाएगी, मेरी क्लास के बाद मिल जाएगी। प्रियम शर्मा, थैंक यू मेरे भाई। प्रियम, महादेव, सागर। अच्छा यार ये बताओ, 6000, इसमें 175 लोग केवल कमेंट, आज कमेंट लोग कर नहीं रहे। अच्छा, क्लास ओवर कर दूं अब?
अरे यार ये कौन सी बात है, ये हम भागवत सुना रहे क्या? तुम लोग तो इसको सत्यनारायण भगवान की कथा बना लिए हो। इस ब्रह्मांड में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने कभी पुरुष नहीं जाते, और इस दुनिया में याद रखना सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने केवल महिलाएं जाती हैं। और उनसे पूछ लो कि बताओ सत्यनारायण भगवान की कथा की 4 लाइन सुनाओ। कोई भी महिला सत्यनारायण भगवान की कथा का ये बता ही नहीं सकती कि पंडित जी कौन सा श्लोक पढ़ते हैं और क्या कहानी सुनाई जाती है, सत्यनारायण भगवान की कथा में होता क्या है, कोई महिला नहीं बता सकती। जबकि केवल सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने महिलाएं ही जाती हैं, क्योंकि वहां जाके केवल एक ही काम होता है, कस बहनी भिंडी बनाई हो क्या? आज ये कह रहे थे भिंडी बनाने को, हम कहे भिंडी नहीं बनाएंगे, दही बड़ा बना है, मुंगौड़ा बना है, मकर संक्रांति, यही खाओ। ये होती है सत्यनारायण। और इसी तरह तुम लोग क्लास को बना रहे हो। अरे मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, मेरे यार, कुछ भी करो यार, लेकिन कम से कम गलत सही का जवाब तो करो। यानी महिलाओं के सत्यनारायण भगवान की कथा बना लोगे कि पूरी रामायण खत्म हो जाएगी। फिर एक महिला हाथ उठा के पूछेगी, एक्सक्यूज मी, आई हैव अ वन क्वेश्चन, कैन यू एलोबोरेट? यस प्लीज। वो सीता किसके बाप थे? तो जो कथा सुना रहा होगा वो कहेगा कि एक हाथ में मुझे जहर दो, साइनाइड, और एक हाथ में गिलास, मैं चाट के मर जाऊं। ऐसा नहीं करो बेटा प्लीज, दर्द होता है यार, हम मनुष्य हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कम से कम किसी को इतना मत करो। वे भी है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम? जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसलिए पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, प्रथम, उत्तम, मध्यम, अन्य। मैं, तुम और कोई तीसरा। यार हर्ट होता है यार, ऐसा नहीं किया करो यार कुछ भी। अब वैसे मैं बोलूं कि मैं तुम, जैसे कोई 2 औरतें बात करें, वो पता है यदवाइन कल नई साड़ी लेके आई हैं, हमको नहीं लग रहा है कि इतनी महंगी बता रही। तो ये जो 2 औरतें यदवाइन के बारे में बात कर रही हैं, तो जो साड़ी के बारे में बोल रही वो उत्तम है, जिससे बोल रही वो मध्यम है, और यदवाइन बेचारी अन्य पुरुष है जी। तो ये दिक्कत होती है। समझो बात को। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो, जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो, बेटा प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर कोई कहानी सुना रहा हो ना, लाइट चली जाए, अंधेरा हो, और कोई कहानी सुना रहा है, तो वो एक्सपेक्टेशन रखता है कि कोई बोले एक राजा था, हाँ, उसका बहुत बड़ा सा दरबार था, हाँ, फिर उस दरबार में सभी लोग बहुत खुश हुआ करते थे, हाँ। तो हूं करते रहते हो तो सामने वाले को लगता है कि हाँ ये कहानी सुन रहा है, क्योंकि लाइट चली गई, घनघोर अंधेरा है। अब कैसे पता चलेगा तुम उसकी कहानी सुन रहे हो? तो तो ऐसे पता चलता है हाँ सुन रहा है। ये बंद हो गया तो मतलब सो गया, तो वो भी सो जाता है। तो कम से कम हाँ ना नहीं क्यों, गलत पढ़ा रहे हैं आप, कुछ नहीं पढ़ाते, बिल्कुल बेकार है, सब बेकार है, कुछ तो हमको कहो। लेकिन कोई शिकवा अगर और शिकायत अगर हमसे गिला करो, कमेंट बॉक्स में लिखा करो, बतियाओ हमसे। ऊसर जमीन गांव में बोलते हैं कि ये ऊसर जमीन है, काहे लिए इतना पैसा लगा रहे हो? 20 बीघा जमीन है उसके पास, लेकिन कम से कम 15 बीघा ऊसर जमीन है। ऊसर जमीन मतलब होता है कंकड़ीली जमीन, जहां कुछ पैदा नहीं होगा, लाल मिट्टी वाली एकदम कंकीड़ी, इतने मोटे मोटे कंकड़ होते हैं उसमें पूरे गहराई तक, तो उसमें कुछ भी पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें नमी नहीं जा सकती पौधों तक। तो वो ऊसर जमीन होती है, जहां पे आप कुछ भी नहीं बो सकते हैं। बात समझ में आई? उसे ऊसर कहा जाता है। उर्वरा जमीन होगी तो हर व्यक्ति खरीद लेगा, ठीक है ना। इस लोक से संबंधित होता है, उसे ऐहिक कहते हैं। इस लोक से जो संबंधित है वो ऐहिक है। वस्तु का खंड तत्कालीन होता है। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ है वो उर्वरा है। वस्तु का खंड तत्कालीन होता है, इस लोक से संबंधित ऐहिक होता है। कागज की नाव नहीं चलती, कागज की नाव नहीं चलती। इसी बात को ऐसे कहा जाता है कि कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। जैसे लकड़ी का कोई बर्तन है, उसमें एक बार खाना पका सकते हो, दोबारा उसमें नहीं खाना पका सकते, क्योंकि लकड़ी कांट की जो हाड़ी होती है वो सिर्फ एक बार खाना बनाने के लिए होती है। एक आदमी को तुम एक बार बेवकूफ बना सकते हो, बार बार बनाओगे समझ जाएगा, दोबारा जाओगे तो घेर के मारेगा। तो कागज की नाव नहीं चलती, इसको इसी से संबंधित रखो। धोखेबाजी ज्यादा दिन नहीं चल सकती, बुरी संगत में पड़ना, दूसरों की चिंता में घुलना या समय बर्बाद करना, ये याद रखना, धोखेबाजी ज्यादा दिन नहीं चलती। कागज की नाव ज्यादा देर नहीं टिकती, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, नहीं दे सकते। एक बार आपने धोखा दे दिया, वो पहचान गया कि किस टाइप का आदमी है। अंक में भरना मुहावरे का अर्थ 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 है। जल्दी से बताओ। बहुत लंबी उम्र है, केवल ABH ही लिखा था मैंने, बस सिर्फ ABH ही लिखा था।
अंक में भरना, अंक में भरना मतलब जैसे तुम कम से कम 3-4 महीने बाद जब अपने घर जाओ तो मम्मी पकड़ती है, अंक में भर लेती है, या भाई है या बहन। अंक में भरना मतलब होता है प्यार में गोद में लेना या गले लगा लेना, बड़ा दुलार प्यार करना, अंक में भरना होता है। ठीक है। बरस पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है अतिक्रुद्ध होना। बरस पढ़ना का मतलब होता है जैसे आज हम 6 बजे वाली क्लास में बरस पढ़े थे तो हम अतिक्रुद्ध हो गए थे, अतिक्रुद्ध हो गए थे। हम भी मनुष्य हैं, रोबोट का चिट्ठी थोड़ी ना है। आंखें फेर लेना का मतलब होता है प्रतिकूल हो जाना, और अगर उल्लू बनाना का मतलब होता है मूर्ख बनाना। कंगन, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कंगन को कंकड़, कंकती, कदली या कूप क्या कहते हैं? बताओ कंगन को क्या कहते हैं? अब बताओ, इतनी चीजें जो लोग सुन लिए धैर्य के साथ, अब उनको कौन रोक सकता है? मुझे बताओ, कौन रोक सकता है? मुझे बताओ। कंगन का तत्सम रूप क्या है? कंकड़, कंकती या कदली? कंकड़, कंकती, कदली या कूप? तो ये याद रखना, कंगन का जो तत्सम शब्द रूप, ठीक है ना। जो कदली होता है वो केले को कहते हैं, जो कूप होता है वो कुएं को कहते हैं। जो कूप है वो कुआं है, जो कदली है वो केला है, जो कंकती है वो कंघी है। ठीक है ना। उज्ज्वल, उज्ज्वल क्या है? अनुक्त, प्रशमन, धूमिल, पतन। उज्ज्वल का विलोम क्या है? उज्ज्वल का विलोम क्या होगा? उज्ज्वल का विलोम क्या होगा? उज्ज्वल का विलोम क्या होगा? बताओ। अनुक्त, प्रशमन, धूमिल या पतन? क्या होगा? जल्दी से बताओ। उज्ज्वल का विलोम क्या होगा? कहते हैं बड़ा उज्जवल भविष्य है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे माता जी कभी गुस्सा आ जाए, मान लो मम्मी कभी गुस्सा आ जाती हैं और कहती है मर नहीं जाता दुनिया के लड़का, पता नहीं, तो क्या वो सच में चाहती है कि लड़का मर जाए? माँ हमेशा अपने भविष्य के बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। लोग कहते हैं मेरे माँ बाप ने मेरा भविष्य धूमिल कर दिया, ऐसा असंभव है, इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। वही तो है जो तुमको सबसे ज्यादा चाहते हैं। तो उज्जवल का जो विलोम होता है वो धूमिल होता है ना, वो धूमिल हो गया। ठीक है ना। अनियुक्त, प्रशमन, ठीक है ना। अगर देख लो कि प्रशमन किसका विलोम है, तो उत्तेजन का प्रशमन होता है, उत्थान का पतन होता है, उक्त का अनुक्त होता है। ठीक है ना। कदली, कदली, पूर्वा, तुषार, वीची, केला। कदली का पर्यायवाची शब्द क्या है? कदली किसे कहते हैं? कदली किसे कहते हैं? कदली फलम समर्पयामि, पूंगी फलम समर्पयामि, तांबूलम फलम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, घृतम समर्पयामि। बोलते हैं ना पंडित जी, कदली फलम समर्पयामि। तो कदली, अब जैसे होता है ना कि हर चीज का हाँ मतलब होता है, तो जैसे कदली बोलते हैं वो किसको कहते हैं? केला को। केला समर्पयामि, है ना। और केले को याद रखना क्या क्या कहते हैं। रंभा नाम की नृतिका थी, लेकिन रंभा केले को भी कहा जाता है, कदली कहा जाता है, वारण कहा जाता है, भानुफल कहा जाता है, अंशुमुत्फला कहा जाता है, काष्ठीला कहा जाता है, अश्मुत्फला कहा जाता है, भानुफल कहा जाता है, वारण कहा जाता है, कदली, रंभा, ये केला है। तो ये पीडीएफ अभी मैं आपको तुरंत दे दूंगा, ठीक है ना। ये पीडीएफ अभी मैं आपको दे दूंगा। तो ये रहे आपके 20 सवाल। यही 20 सवाल आपको मैं रोज कराता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि 20 सवालों की श्रृंखला रोज करने के लिए मेरे साथ रोज जुड़ जाया करो। और पूरे हिंदुस्तान का लड़का जो टेस्ट सीरीज अपने आप को देख रहा है, टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर पेपर, उसको जरूर सॉल्व करना। टॉपिक वाइज पैन इंडिया मेरिट बनाने वाली टेस्ट सीरीज आज तक नहीं आई, जहां टॉपिक वाइज पैन इंडिया मेरिट बन रही है। तो वो सिर्फ 99 रुपए की लेके, उसकी एंट्री फीस है 99 रुपए, 350 टेस्ट सीरीज है, आप उसे दे जरूर देना। आइए सर। तो हमारे सर जस्ट 9 बजे, क्योंकि 5 बाद सर आपके लिए कुछ अनाउंस करने वाले हैं। क्या कुछ है सर से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी की लाजवाब क्लास आपके सामने रखी, और क्या पढ़ाने का तरीका है, क्या मतलब, आप इनकी पीपीटी अगर देखोगे ना तभी आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं जितनी बार भी क्लास में आता हूँ ना अतुल सर के पास, मेरे को बहुत कुछ खुद भी सीखने को मिलता है। अलग चीजें की मतलब क्रिएटिविटी देखो आप, केले भी लिए हैं वो भी पूरे फ्रेश, मतलब ऐसे छांट कर, ठीक है। तो पहले तो मतलब अतुल सर के लिए मतलब बहुत ज्यादा मेरे दिल में ऐसा है कि
की मतलब बेस्ट क्लास है सर आपकी, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आज रात को 9 बजे 4 बड़ी घोषणाओं के साथ मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं, जिसमें हम पहले कुछ पढ़ेंगे थोड़ी देर। आपको इवेंट भी यहां पर दिखा देता हूं एक बार। तो अगर मैं आपको इवेंट यहां पर दिखा दूं, अभी बस जस्ट 5 मिनट में हम शुरू करने वाले हैं और आपके लिए 4 बड़े उपहार हैं। उपहार का मतलब क्या है? फ्री है, ठीक है। उपहार में कोई ये थोड़ी ना कि हमारे पास कोई हम आपसे वो लेंगे, उपहार में होता ही फ्री है। तो आपके लिए 4 बड़े उपहार रखे हैं। आपको SSC अड्डा 24/7 पर आ जाना है और यहाँ पर आप देखोगे हर जगह पे लगा भी है 4 बड़े उपहार, और यहाँ पर स्पेशल इवेंट हमने लगवा दिया है। आपको यहाँ पर पहुंच जाना है, थोड़ी देर हम पढ़ेंगे, उसके बाद 4 बड़ी घोषणाओं के साथ 4 बड़े उपहार, 500 क्वेश्चन की जो मैथ्स की इंपॉर्टेंट PDF है चैप्टर वाइज, आपको इसमें मिलेगी। जो भी बच्चा हमारे साथ लाइव जुड़ेगा यहाँ पर, आप इस पर कमेंट भी आप इसको लाइक कर दीजिए। अभी बस शुरू हम करने ही वाले हैं इसको, ठीक है। और आपको ये PDF तभी मिलेगी अगर आप लाइव जुड़ोगे, ठीक है। ये आपको बार बार बता रहा हूँ अतुल से। हाँ, तो मेरी क्लास के जस्ट बाद बस 4 मिनट अब तो रह गए। 4 मिनट के बाद तुरंत सर ब्रॉडकास्ट करने जा रहे हैं। पहले सर कुछ देर मिजाज से पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बाद 4 बिग अनाउंसमेंट करेंगे, जो आप लोगों को बस आज याद रखना, दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते। अगर आज कुछ फ्री में सर गिफ्ट लेकर आपके लिए आए हैं तो जरूर सर ने, मैंने बताया